इनके माँ बाप ने उनका जेंडर चेंज करवा दिया। मैंने इनकी डीपी देखी और हम एक्साइटेड हो गए। नमस्कार, मैं उमेश भदौरिया, आप देख रहे हैं क्राइम न्यूज़ उत्तर प्रदेश। आज हम आपको ऐसी कहानी से रूबरू कराएंगे जहां दो सहेलियों ने एक दूसरे का प्यार पाने के लिए सारी हदें पार कर दी। प्यार पाने के लिए लोग कुछ भी कर गुजर जाते हैं। कोई प्यार के लिए सरहदों को लांघ आता है, कोई प्यार के लिए मजहब की दीवारों को तोड़ देता है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में प्यार के लिए कुछ ऐसा ही देखने को मिला जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। छिबरा मऊ के सराय मीरा की रहने वाली एक लड़की को ब्यूटी पार्लर चलाने वाली लड़की से इश्क हो गया। दोनों के बीच प्यार हद से ज़्यादा गुजर गया। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाईं और शादी करने का फैसला कर लिया। जब दोनों के बीच एक जैसा एक्जेंडर वादा बना तो एक ने अपना एक्जेंडर बदल डाला। दोनों शादी के बंधन में बंध गए। इसके गवाह दोनों के परिवार वाले बने। दोनों लड़कियों ने धूमधाम से शादी की। एक लड़की सूट बूट सेहरा बांधे हुए और दूसरी लड़की लहंगा पहनकर दुल्हन बनकर स्टेज पर पहुंची। दोनों ने विवाह की सभी रस्मों को निभाया। जयमाला का प्रोग्राम हुआ। अग्नि के साथ फेरे लिए। यह अनोखी शादी कन्नौज में चर्चा का विषय बनी हुई है। यह शादी कन्नौज के छिबरा मऊ के सराय मीरा के देविन टोला मोहल्ले में हुई। क्राइम न्यूज़ उत्तर प्रदेश से महमूद मंसूरी की खास रिपोर्ट। जी, मेरा नाम ज्योति है। ज्योति, अभी आपने शादी की है और जिससे शादी की है वो भी लड़की है, क्या बात सही है? जी। क्या सोचा आपने इसके पीछे, क्या माइंडसेट रहा पूरा? इसके पीछे क्या सोचा सर, हम लोगों का जो रिलेशन था वो तो 4 साल से ही था। उसके पहले फ्रेंडशिप में रहे हम लोग 1 साल, फिर इसके बाद 3 साल रिलेशन में रहे। फिर इसके बाद हम लोगों ने शादी की और उनके माँ बाप ने उनका जेंडर चेंज करवा दिया। जब एक लड़की को और क्या चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट था कि वो हमें प्यार बहुत करते थे। एक लड़की को प्यार करने वाला ही चाहिए, ना कि वो प्यार करे। मैं तो सब लड़कियों को ये कहूँगी कि उसी से शादी करे जिससे लड़का प्यार करता हो, ना कि लड़की प्यार करती हो, तभी वो खुद ज़्यादा रह पाएगी। कुछ कई चुनौतियाँ भी आई होंगी आप लोगों के? चुनौतियाँ तो हर रिश्ते में आती है, क्योंकि लोगों ने कहा होगा, ताने मारे होंगे। लोगों का क्या है, वो तो ताने मारते ही हैं। हम लोगों का क्या, भी नॉर्मली लव मैरिज लोग करें उसको भी ताने देते हैं। तो हम लोगों का तो खैर थोड़ा सा था ही डिफिकल्ट। क्या वही जानना चाह रहे, क्या दिक्कत थी दोनों के में? वैसे सर हम लोगों में कोई दिक्कत ज़्यादा आई नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने फ्रेंडशिप की तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ, गांव गली, हम एक छोटे से गांव से हूँ, तो गांव के लोग थोड़ा मुंह बनाते थे, थोड़ी बातें करते थे। अब इनकी भी थोड़ी सी पुड़िया उड़िया खाती थी तो इनका भी थोड़ा सा लुक चेंज था, तो लोग उस पर भी बातें कमेंट किया करते थे। मोहल्ले वालों ने हमसे बात करना बंद कर दिया था स्टार्टिंग में, जब ये हमारे घर गए थे। ये सब चला था थोड़े दिन, और हमारे जो फैमिली के लोग थे उन्होंने कम सपोर्ट किया था। अब पूरा सपोर्ट है उन लोगों का। अच्छा, आप लोगों की दोनों की जान पहचान कैसे हुई थी? कैसे रिलेशनशिप में आए आप लोग? हम सबसे फर्स्ट टाइम आए थे इनकी ज्वेलरी शॉप पे, और कुछ मुझे ऑर्डर देना था तो इन्होंने अपना नंबर दिया था। मैंने व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेजा था, क्योंकि हमें डिज़ाइन चाहिए थी किसी चीज़ की। तो फिर इन्होंने हमको थोड़े दिन बाद प्रपोज़ किया। तो हमें शुरुआत में मजाक लगा, इस चीज़ को मैंने मजाक में ही लिया भी। फिर बाद में सब कुछ जाना, पहचाना, समझा, तो कहीं ना कहीं हमने भी फैमिली से या बहुत सी चीज़ों से ठोकरें खाई थी, तो हम भी बहुत कुछ झेले हुए थे, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया इनका प्यार। फिर धीरे धीरे हमको भी प्यार हो गया। घर वालों ने मान गए? घर वाले जब हम लोग रिलेशन और फ्रेंडशिप में आए थे तब हम अपनी दादी के साथ रहते थे। पापा मेरे बाहर रहते थे, हम लोगों के साथ कोई नहीं था, तो कहीं ना कहीं हम भी अकेला फील कर रहे थे। तो मुझे एक सपोर्टर या कहो फ्रेंड की ज़रूरत थी, तो फ्रेंड के नाते हम उनके साथ रहने लगे आकर।
क्या नाम है आपका? रानू गुप्ता। रानू जी, किस तरीके से आपका रिश्ता पूरा बढ़ा और आज आपने शादी भी कर ली है, क्या कुछ चुनौतियाँ रही होंगी बीच में, पूरा जानना चाहते हैं। ये ज्योति जी हैं जो, वो मेरी शॉप पे आई थी और मेरी पहली मुलाकात दुकान पे ही मेरी हुई थी। तो हम इनको जानते नहीं थे। इन्होंने मेरे से बोला कि दीदी मेरे को मतलब कुछ बनवाना है, दीदी बोला था पहले। उसके बाद फिर मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप अपना नंबर दे दीजिएगा और हम आपका बनवा देंगे जो भी बताएंगी, या फिर मैं डिज़ाइन दे दूँगी। इन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने इनकी डीपी देखी और हम एक्साइटेड हो गए इनसे बात करने के लिए। हाँ, फिर मैंने रात के में भी 12:30 बजे इनको डायरेक्ट कॉल कर दिया और फिर मैंने इनसे बात किया। तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया कि हम तुम्हें पसंद करते हैं और तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। इन्होंने मजाक में लेके उस चीज़ को क्लियर कर दिया। बाद में ये सो गई, मैं भी सो गई। उसके बाद मैंने फिर सुबह तुरंत इनको कॉल किया, मैंने कहा मुझे तुम बहुत पसंद हो और मेरे को दोस्ती करनी है। फिर ऐसे धीरे धीरे दोस्ती होती चली गई, बात होती गई, हम लोग एक दूसरे के पास आने लगे, मतलब सब कुछ ओके ओके। मिलना रहा, कभी इस रेस्टोरेंट कभी उस रेस्टोरेंट, बुला रहे हैं आइए मिलते हैं, तो ऐसे मिलते रहे। फिर उसके बाद फिर हम दोनों, इन्होंने बोला कि मुझे पार्लर खोलना है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे घर में जगह है, यहाँ सराय मीरा में तो कहीं दुकान मिलने से रही, तो हम अपने नीचे हॉल में आपका खुलवा देंगे और प्रचार हम कर देंगे। इनका खुलवाया, प्रचार भी किया, बढ़िया चलने लगा। उसके बाद फिर इनसे मैंने बोला कि मुझे मतलब अब रोज़ अप डाउन कैसे कर पाओगी, सर्दियों के टाइम है, गांव से घर यहाँ, तो मैंने कहा यहीं रहने लगो। फिर इन्होंने मेरे साथ मेरे रूम में आराम से रहने लगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर मम्मी पापा से मैंने बोला कि मुझे ज्योति के साथ पूरी लाइफ गुजारनी है, मुझे शादी वादी नहीं करनी किसी और से, मुझे लड़के से नहीं करनी, मुझे ज्योति से करनी है। मम्मी पापा को, पहले तो पापा को गुस्सा आया, बोले ये सब क्या है। फिर पापा ने बोला कि जब मेरी बड़ी दीदी ने सोनी दीदी ने जब इन पापा जी को समझाई पूरी बात, तब उनके समझ में आया कि हाँ ऐसा भी होता है दुनिया में, कि बिल्कुल, क्योंकि मेरा जो हार्मोन्स है वो बॉयज़ की तरह था, ना कि गर्ल्स की तरह। तो मेरी दीदी ने समझाया तो पापा ने समझा, फिर उसके बाद ज्योति और मेरे को एग्री कर लिया। फिर हम दोनों ने शादी करने का, लेकिन शादी से पहले हमारा मन ये था कि हम शादी तब करेंगे जब हम अपना जेंडर चेंज करा लेंगे। फिर मैंने दिल्ली में और लखनऊ में डॉक्टरों से बात किया, तो मुझे दिल्ली से ज़्यादा लखनऊ बेटर लगा, क्योंकि पास था और मेरे को आसान भी था जाना आना। फिर मेरा ऑपरेशन हुआ सन 2023 में और अभी भी इंजेक्शन वगैरह लगते हैं, बस यही सब हो रहा है। और फिर शादी हो गई हमारी। कैसे राजी किया ज्योति ने अपने घर वालों को? ज्योति ने बोल दिया कि मतलब मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है लड़कों में, लड़की में है, तो मैं रानू के साथ रहना चाहती हूँ। मैंने भी पापा से बोल दिया मुझे ज्योति के साथ रहना है। ऐसे सब लोगों को मनाया, बहुत टाइम लगा मनाने में, 4 सालें लग गई मनाते मनाते। अब जाकर लास्ट में फिर सब लोगों ने जब एग्री कर लिया, तो ज्योति के पापा आए हुए थे कन्नौज, वो बाहर नौकरी करते हैं। फिर इन लोगों ने मतलब सबने छठवाई, पंडित जी से छठ गई। फिर फाइनल होकर शादी की डेट आ गई 25 नवंबर सन 2024, हम लोगों की शादी हुई।